नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नमाला 3.2 के क्वेश्चन, जिसमें पहला दूसरा हमने कर दिया था। अब इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए गए हैं और अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, आप देख सकते हो क्वेश्चन पहला दिया गया हमें f(x) बराबर 2x⁴ माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और उसके अलावा दो शून्य √2 और √2 दिए गए। अब देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, 4। अगर घात 4 है तो इस बहुपद के 4 शून्य होते होंगे। घात 3 होती है तो 3 शून्य होते, घात 2 होती है 2 शून्य होते। तो इसमें हमें 2 शून्य हमें दिए गए हैं, 2 शून्य हमें ज्ञात करने हैं, और जिसमें भाग विधि भी होगी, भाग विधि से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको f(x) दिया गया है, x की घात 4 है, 2 शून्य दिए गए हैं। तो देखो शून्य, जैसे यदि हम जानते हैं कि यदि x बराबर अल्फा एक बहुपद का शून्यक है, यदि x बराबर अल्फा एक बहुपद का शून्यक है, तो x माइनस अल्फा बहुपद का गुणनखंड भी होगा। ठीक है, अगर x बराबर में कोई भी मान है, तो अगर वो इसका बहुपद का किसी बहुपद का शून्यक है, तो उस मान को वापस इस तरफ भेजने पर वो माइनस का हो जाता है। तो x माइनस अल्फा लिखेंगे, वो बहुपद का गुणनखंड होगा। यहाँ पे हमारे दो शून्यक है, तो दोनों बहुपद के गुणनखंड हो गए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसी अनुसार हमारे पास एक x बराबर है √2, और यहाँ पे एक है x बराबर -√2। अतः हम कह सकते हैं, अतः x -√2 तथा x माइनस का इस तरफ चला जाएगा, प्लस x प्लस √2 f(x) के गुणनखंड होंगे। बहुपद हमारे पास f(x) है, तो उसके गुणनखंड होंगे। तो देखो √2 का भाग देना आसान नहीं रहेगा, √2 का भाग देना आसान नहीं रहेगा। तो देखो ये दोनों बहुपद के गुणनखंड है, तो इन दोनों का गुणा भी बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पे देखो x माइनस √2 और x प्लस √2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस √2 और x √2। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास सूत्र होता है कि a माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b है √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः x² माइनस 2 f(x) का गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो गुणनखंडों का गुणा करके हमारे पास ये आया है। अब देखो हमारे पास दो गुणनखंड तो दिए गए हैं, उनसे गुणा करने पर ये आया है, और बाकी गुणनखंड नहीं दिए गए। तो हम क्या करेंगे कि ये कोई जैसे g(x) मान है, ये g(x) ही है मान, तो क्योंकि f(x) का गुणन, तो इसका हम भाग देंगे f(x) में, और भागफल में जो आएगा, शेषफल में 0 आएगा। देखो इसका भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो इसके भागफल में जो मान आएगा, उससे हमें वापस दो गुणनखंड और ज्ञात करने हैं। तो देखो इसका हमें भाग देना है उसमें। तो हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड का गुणा आता है, अगर दो गुणनखंड दिए गए या एक गुणनखंड दिए गए, उससे गुण, या एक शून्य दिया गया, दो शून्य दिया गया, जितने भी शून्य दिए गए उससे गुणनखंड निकालो और गुणनखंड का भाग दे दो f(x) में। तो यहाँ पे x² माइनस 2 है, और यहाँ पे f(x) का मान है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसका हमें भाग देना है इसमें, और इससे जो भागफल आता है उससे वापस गुणनखंड निकालने हैं। देखो दो गुणनखंड दिए गए हैं, दो गुणनखंड और निकालने हैं। तो देखो इसका हमें भाग देना है, ये इसका गुणनखंड है, इसलिए इसमें भाग इसमें पूरा जाएगा और शेषफल 0 आएगा। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x की घात 4 है, 2 नहीं है तो 2 से गुणा होगा। x की घात 2 है, इसके अलावा यहाँ 4 है, तो x की घात 2 से भी गुणा होगा, तो 2x² से गुणा इसका हो जाएगा। 2x² से गुणा इसका हो गया, तो 2x की घात 4, और 2x² का गुणा 2 से हो गया, तो 2 × 2 4, और 4x की घात 2, 4x की घात 2 इसके नीचे, वो भी माइनस के, माइनस 4x की घात 2, वापस यहाँ पे माइनस या प्लस का हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ से ये कट जाएगा। इसको नीचे उतारेंगे, 3x का क्यूब
ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और 6x हम नीचे उतार देंगे। आगे नेक्स्ट में यहाँ पे 3x का क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3 से गुणा होगा -3 और x दोनों से गुणा होगा, -3x से गुणा करेंगे हम, -3x से इसको एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो -3x का क्यूब। देखो हमें ये मान लाना है, ये मान लेना है, तो इसको किससे गुणा करेंगे ये मान आ जाए तो आपको पता है कि देखो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स और चाहिए और -3 भी चाहिए, तो -3 से भी। अब यहाँ पे देखो -3x का गुणा -2 से माइनस माइनस प्लस होता है गुणा में, 3 का 2 से गुणा 6 होता है और 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे प्लस के 6x। यहाँ निशान चेंज, यहाँ पे भी निशान चेंज, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा या -2। अब देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे मान समान है, समान मान है तो हम 1 से गुणा करेंगे तो +1 से यहाँ गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो -2 का -2, यहाँ पे निशान चेंज, यहाँ पे निशान चेंज, कट जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 0। अब देखो ये हमारे पास ऊपर भागफल आया, इस भागफल से 2 और मान आएंगे, तो देखो इस भागफल के टुकड़े करके हमें 2 और शून्य ज्ञात करने। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर -3x + 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके देखो टुकड़े करने, इसके x का मान निकालने, तो देखो इसके x के मान के लिए हमें इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा, आपको पता है मैंने बताया था उस टाइम। तो देखो मैं इस भाग को ऐसे लिख लेता हूँ, फिर यहाँ लिखा, इसको लिखा 0 के बराबर। अब देखो यहाँ पे इसके टुकड़े के लिए देखो मैंने बताया था कि a ये है, ये b है, ये c है और ये b है। 2 का 1 से गुणा किया 2 और यहाँ पे -3। तो ऐसी 2 संख्या मुझे बताइए जिनको जोड़ने या घटाने पर -3 आए, गुणा करने पर 2 आए। तो हमारे पास 2 और 1 ही है, 2 और 1 ही है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो -3 आते हैं, और 2 और 1 का गुणा करते हैं तो 2 आते हैं। तो देखो माइनस का 2 लेंगे और माइनस का x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x। 1 नहीं लिखा जाता, 1x लिखा नहीं जाता, इसलिए माइनस का 2x माइनस का 1x + 1 = 0। यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो देखो दोनों में 2x दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बचेगा x -2x और 2x में भाग 1 बार। यहाँ पे देखो दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा प्लस का, और प्लस से हो जाएगा इधर तो माइनस। यहाँ पे देख सकते हो देखो ये दोनों मान समान है, तो देखो यहाँ हम लिखेंगे कि एक तो मान हमारे आया x - 1 और एक आया हमारे 2x - 1 = 0। इसी तरह देखो दोनों मान हमें लेने हैं, ये दोनों 2 और गुणनखंड आ गए, तो इससे x का मान देखो x - 1 = 0 और फिर बाद में 2x - 1 = 0। इससे उस तरफ भेज देंगे तो x = 1, इसको इस तरफ भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर बाद में 1/2, ठीक है। अतः देखो अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अतः बहुपद के शून्य। सबसे पहला √2 है, उसके बाद -√2 है, उसके अलावा हमारे पास 1 आया, और उसके अलावा हमारे पास 1/2। इस तरह ये 4 शून्य आ गए, 2 हमें दिए गए थे और 2 हमने ज्ञात किए। हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देख सकते हो, आपको दोनों बहुपद आ रहे हैं, दोनों 2 गुणनखंड निकालने हैं, 2 गुणनखंडों का गुणा करना है, पूरा गुणा, और उस गुणनखंड का भाग देना है भागफल में, एपेक्स में जो भाग देने पर जो भागफल आता है उससे वापस गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड ऐसे निकालना है हमें, उस बहुपद को 0 के बराबर रख दो और फिर बाद में उसके टुकड़े कर दो। टुकड़े करना आपको मैंने बताया कि a और c का गुणा करना और -b का, तो ऐसा मान लेने जिनका गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणा आए और जोड़ने पर इसका मान आए, ठीक है। इस तरह हमने टुकड़े करके 2 मान और निकाल दिए, इस तरह हमारे पास 4 शून्य आ गए। अब नेक्स्ट आगे इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी है fx x का 4 - 6x का क्यूब है -26x स्क्वायर + 138x - 35, और इसके भी 2 शून्य दिए गए हैं, एक तो है 2 + √3 और एक 2 - √3। ये देखो प्लस माइनस दिए, इसका मतलब 2 शून्य है, ये इसके 2 शून्य दिए गए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो कि भाई आप लिख सकते हैं कि दिया है 2 शून्य दिए गए, कि एक x का मान तो दिया गया है 2 + √3 और एक x का मान दिया गया है 2 - √3। ये दोनों शून्य किसके दिए गए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 2 + √3, 2 - √3 fx के दो शून्यक है। तो देखो ये शून्यक है तो इनके गुणनखंड बताने हमें, तो इनके दोनों के गुणनखंड को गुणा करना है। तो देखो यहाँ पे इसको इस तरफ भेजूंगा मैं, तो x - 2 और ये भी माइनस का हो जाएगा -3 तथा ये इस तरफ भेज दूंगा तो देखो x - 2 ये हो जाएगा प्लस का fx के गुणनखंड है। तो यहाँ देख सकते हो ये दोनों शून्यक है। हमने यहाँ पे इस देखो इस वाले भांत को उस तरफ देखो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो देखो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह देखो ये दो इससे एफ एक्स के गुणनखंड आ जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करके जो गुणनखंड आता है उसका भाग देना। तो देखो इन दोनों का गुणा कर लेता हूँ, fx - 3 और x - 2 + √3। यहाँ पे देखो इन दोनों का गुणा कैसे करना, देखो या देखो यहाँ से देख सकते हो ये मान और ये मान दोनों समान है, और ये मान और ये मान दोनों समान है। यहाँ देखो यहाँ एक फर्क है कि यहाँ माइनस है या प्लस है। तो देखो इस पूरे को मैं ए ले लूँ, ये पूरे को बी ले लूँ, a - b a + b आपका बन रहा है a - b a + b। तो देखो एक सूत्र होता है कि a - b a + b = a² - b², एक फॉर्मूला होता है। उसी तरह देखो यहाँ पे a - b a + b, तो उसी तरह देखो a का स्क्वायर हो जाएगा इधर माइनस बी का, क्योंकि √3 का होता है ना इसलिए ये -b का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालते तो देखो a² - 2ab + b², तो देखो a² हो जाएगा -2ab, 2 का 2 से गुणा 4ab, तो 4x और इसका 4 √3 का हम करेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3। यहाँ पे देखो 4 में से 3 चले जाएगा तो x² - 4x + 1। ठीक है, अब इसका हमें भाग देना है उसमें fx में। तो देखो x² - 4x + 1 x की घात 4 - 6x का क्यूब -26x² + 138x - 35। इसमें हमें भाग देना है इसका x² - 4x + 1। तो यहाँ देखो x की घात 4 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम x की घात 2 ले लेंगे। x की घात 2 से x की घात 2 को गुणा किया तो x की घात 4, x की घात 2 को इससे गुणा किया तो देखो 4x की घात 3 आ जाएगी और -4x की घात 3, x की घात 2 को 1 से गुणा किया तो x की घात 2 कोई प्लस की। अब यहाँ पे देखो निशान चेंज, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, इस प्लस का माइनस कट जाएंगे। यहाँ पे 6 है, 4 प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस के 2x का क्यूब, 6 में से 4 चले जाएंगे 2 और निशान हो जाएगा माइनस के 2x का क्यूब। यहाँ पे देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये देखो 26 का 1 हो जाएगा 27x², फिर 138 हम और उतारेंगे 138x, वापस x² है, यहाँ पे x का क्यूब है, एक x से गुणा होगा और -2, तो -2x से गुणा, -2x से इसका गुणा तो -2x का क्यूब, -2x का 4 से गुणा तो देखो 2 का 4 से 8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 8x², फिर -2 का गुणा 1 से तो -2 के। ठीक है, इसी तरह वापस अब देखो देख सकते हो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस कट जाएगा। ये 27 और 8 होते हैं 35, वो भी माइनस के, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 140x और हम 35 को उतारेंगे नीचे। यहाँ पे देख सकते हो -35x², यहाँ पे x², -35x², यहाँ पे x², तो देखो -35 का गुणा होगा इससे, -35 का -35x², 35 का गुणा 4 बार कर देते 140 आते, माइनस माइनस हो जाते प्लस के 140x, -35 का गुणा 1 से -35, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0 और शेषफल 0 ही आना चाहिए। अब हमारे भागफल में जो आ रहा है उसके 2 टुकड़े कर देते हो, तो भागफल में हमारा आ रहा है x² - 2x - 35, ये भी fx का गुणनखंड है, लिख सकते हैं कि देखो ये fx का गुणनखंड है, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है इसलिए ये भी fx का एक गुणनखंड होगा।
अब इससे दो गुणनखंड और निकालने हैं, ये एक्स स्क्वायर, इससे दो गुणनखंड इसके टुकड़े करके गुणनखंड निकालना है और उससे फिर शून्य निकालना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको समीकरण बनाने के लिए हम जीरो से बराबर रख देंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं, एक और यहाँ एक, मतलब यहाँ पे एक और एक 35, एक और 35 का गुणा 35 होता है और यहाँ पे -2। तो अब दो ऐसे मान बताइए जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 2 आए और गुणा करने पर 35 आए। देखो 35 के गुणनखंड में से निकालेंगे तो 35 का गुणनखंड 1 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो देखो 5 और 7, 5 और 7, 7 में से हम 5 घटाए तो 2 होता है और गुणा करें तो 35 आता है। ठीक है, 5 में से 7 घटाए तो माइनस का 2 होता है और 5 को -7 से गुणा करें तो -35। तो देखो हम उल्टा माइनस करेंगे। देखो 5x में से 7x घटाएंगे, 5x में 7x घटाएंगे, माइनस के 2 आ रहे और 5 को -7 से गुणा करने पर 35 आ रहे। तो इस तरह इसका मान ले लेंगे हम, दो पद ले लेंगे, यहाँ पे 2 पद ले लिया, यहाँ पे 2 पद। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना, तो इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया, x बचा है, 5x में x का भाग दिया, 5 बचा। फिर इसमें माइनस माइनस दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, फिर इसमें ले लिया 7 कॉमन, 7x में भाग दिया तो x बचा, 7 में 35 का भाग दिया तो 5 बचा, वो भी प्लस का, माइनस बाहर ले लिया इसलिए यह प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक तो है x + 5, एक है x - 7। इस तरह देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक तो x + 5 बराबर 0 रखना है और एक x - 7 बराबर 0 रखना है। +5 को उस तरफ भेजेंगे तो -5 हो जाएंगे और -7 को उस तरफ भेजेंगे तो +7 हो जाएंगे। इस तरह देखो f(x) के शून्यक, एक तो हमें दिया गया था कि 2 + √3, एक 2 - √3, एक हमारे -5 आया और एक हमारे 7 आया। इसी तरह ये 4 शून्यक निकल गए। देखो दो तो हमें दिए गए थे और एक -5 और एक 7, इस तरह हमारे पास 4 शून्यक आ गए। इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो। देखो इसमें x का क्यूब है, 13x² है, प्लस 32x है, प्लस 20 और एक इसका शून्यक दिया गया -2। देखो यहाँ पे इसमें देख सकते हो, इसमें 3 घात है तो इसके 3 शून्यक ही आएंगे, एक शून्यक हमें दिया गया है, उसके अलावा 2 शून्यक दिखाने। तो इसमें देखो लिख सकते हैं कि भाई -2 f(x) का शून्यक है, इसको लिख सकते हैं x बराबर -2, x बराबर -2, तो इस तरह भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस, अतः x + 2 f(x) का गुणनखंड है। माइनस का होता है तो निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस तरह भेजेंगे तो x + 2 f(x) का गुणनखंड है, तो x + 2 का हमें भाग देना है उसमें। तो यहाँ पे देखो x + 2 का हम भाग देंगे f(x) में और जिससे जो मान आता है ऊपर उससे भी वापस निकालना है, तो वो भी उसका गुणनखंड ही होगा। अब x + 2 का भाग देना है, तो यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे x की घात 1 है तो x की घात 2 से हमें गुणा करेंगे, x की घात 2 से हमने x को गुणा किया तो x का क्यूब और 2 को x² से गुणा किया तो 2x², निशान चेंज, 13 में से 2 चले जाएंगे तो 11x² और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस की रहेगी, यहाँ 32x उतार दिया हम नीचे, यहाँ पे x, यहाँ पे 11x² तो प्लस के 11x गुणा करेंगे, 11x से गुणा किया तो 11x को 11x से 11x², 11x को 2 से गुणा किया तो 22x, निशान चेंज, कट जाएंगे, 32 में से 22 चले जाएंगे, 10x + 20, यहाँ पे x, यहाँ पे 10x तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से 10x गुणा किया, 10 को 2 से गुणा किया 20, निशान चेंज, 0। पूरा भाग जा रहा है, क्या पूरा भाग जाएगा। इस तरह देखो ये जो आया ये 11x + f(x) + 10, 11x + 10 f(x) का एक गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड ही होगा क्योंकि भाग पूरा जा रहा है तो ये भी एक गुणनखंड ही होगा। लेकिन इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 2 है तो इससे 2 शून्य और निकलेंगे। तो देखो 2 शून्य और कैसे निकालना, तो इसको 0 के बराबर लिख लो। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो कि x के गुणा में कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 10 से गुणा किया 10, तो 2 ऐसे मान बताइए जिसको गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर 11। तो देखो 10 और 1 ही है, 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएंगे और 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11। तो देखो यहाँ पे एक तो लिख लेते 10x और एक लिख लेते x, 10x में x जोड़े 11x + के 10 = 0।
इसमें थोड़ा आप मान निकालते, देखो यहाँ पे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, इन दोनों में कॉमन देखो एक्स ही दिख रहा है तो एक्स बाहर ले लिया, बच गया अंदर एक्स का भाग दिया एक्स बचा, और 10x में एक्स का भाग दिया 10 बचा। फिर प्लस में यहाँ दोनों कॉमन नहीं है कुछ भी, तो एक कॉमन ले लेते हम, यहाँ पे पूरा अंदर वैसा का वैसा एक कॉमन लेते तो यहाँ पे देखो x प्लस 10, यहाँ पे x प्लस 10, ये दोनों समान आने चाहिए, ये आगे, तो यहाँ पे एक गुणनखंड तो x प्लस 10 और एक गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1। तो देखो ये दोनों इसके दो और गुणनखंड आ जाएंगे, उसके अलावा तीसरा गुणनखंड हमें पता था, तो इस दोनों गुणनखंड से शून्य निकाल दे, तो देखो एक बार एक्स प्लस 10 को 0 के बराबर लिखना है और एक में एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर। 10 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, और 1 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अतः एफ एक्स के शून्यक, तीनों शून्यक हमें देखो लिखने हैं। शून्यक सबसे पहला तो है -2, फिर है -10 और फिर -1, ये तीनों शून्यक इसके हो जाएंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, कि बहुपद एफ एक्स का क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स का मान क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद जी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास जिसमें भाग दिया जा रहा है, जैसे भाज्य वो हमें पता है, भाजक हमें पता नहीं है, और शेषफल और भागफल भी पता है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें विभाजन एल्गोरिथम से इसको एक क्रम में लिखना है, फिर बाद में उसको एकदम क्रम में लिख के उसमें जी एक्स का मान हमें पता करना है कि जी एक्स मतलब भाजक क्या था, तो वो लास्ट में भाग देने पर पता चलेगा। तो देखो हम पहले से विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से तो देखो इसमें भाज्य क्या है, एफ एक्स में हम भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, जी एक्स का। जी एक्स का भाग देने पर भागफल होता है गुणा में और शेषफल होता है प्लस में। वैसा हो सकता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो जिस चीज़ का मान हमें पता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स तो एक्स का क्यूब है, -3x² है प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स हमें पता नहीं है, क्यू एक्स का मान हमें दिया गया है, क्यू एक्स का मान हमारे पास है x-2, और आर एक्स का मान हमें यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख लेता हूँ -2x प्लस 4। तो देखो आर एक्स इसके प्लस में, ये तो गुणा में दोनों, आर एक्स इसके प्लस में है तो इसको मैं इस तरफ भेज देता हूँ। तो x का क्यूब है, -3x² है प्लस एक्स प्लस 2, इसको इस तरफ भेज देता हूँ। देखो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और 4 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे जी एक्स और गुणा में x-2। यहाँ पे देखो क्यूब में और कोई क्यूब है नहीं है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, स्क्वायर को कोई और स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस के है तो 3x, यहाँ पे 2 - 4 है, 2 - 4 माइनस के 2 होते, यहाँ पे जी एक्स। तो देखो यहाँ पे हमें जी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जी एक्स मैं इधर लिख लेता हूँ जी एक्स। तो देखो ये इसके गुणा में है, ये इसके भाग में चला जाएगा, तो x³ -3x² प्लस 3x-2, ये इसके भाग में चला गया x-2। तो जी एक्स के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। ये इधर गुणा में था, भाग में चला गया, तो x³ -3x² प्लस 3x-2 में x-2 का भाग देने पर हमारे पास जी एक्स का मान आएगा। तो देखो हमें सबसे पहले भाग देना है, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम x-2, यहाँ पे x का क्यूब -3x² प्लस 3x-2, x-2 का भाग देना है, तो यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे x है तो x² से गुणा होगा, x² से x से गुणा किया तो x का क्यूब, x² को 2 से गुणा किया तो -2x² माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस के 3x² है प्लस के 2x² है, प्लस माइनस माइनस हो जाता तो माइनस का x² आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, वो भी माइनस का, तो -x से गुणा, -x को x से गुणा किया -x², -x को 2 से गुणा किया माइनस प्लस, प्लस के 2x, निशान चेंज, प्लस माइनस कट गए, 3x में से 2x गए, x -2। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, तो प्लस 1 से गुणा, 1 से गुणा किया मैंने पर ये का ये आएगा, दोनों मान में निशान चेंज, कट जाएंगे यहाँ 0।
तो ये ऊपर का मान है वो जी एक्स का मान है, तो जी एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हो जाएगा इसका आंसर।